आज हम षड्वर्ग विचारः ये टॉपिक पढ़ेंगे। षड्वर्ग जो है कुंडली निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये कुंडलियाँ बनती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो ये षड्वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले गृहम होरा च द्रेष्काणो नवांशो द्वादशांशकः त्रिंशांशश्चेति षड्वर्गास्ते सौम्य ग्रहजा शुभः। ये कि श्लोक है, उसको ही हम अगर विस्तार से समझेंगे तो सबसे पहले गृहम यानी ग्रहों की जानकारी। आदित्यादि नवग्रह भवन्ति, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। तो इसके लिए लग्न चार्ट जो है, लग्न चार्ट में मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि 12 राशियां 24 घंटे में यानी लगभग 2-2 घंटे की एक लग्न होती है। और उसको संक्षिप्त में अगर समझेंगे, बहुत छोटे रूप में समझेंगे, तो सूर्य जिस राशि में रहता है प्रायः सूर्योदय के समय में वो ही लग्न आती है। जैसे इस समय सूर्य यदि कर्क राशि में चल रहा है तो सूर्योदय के समय में कर्क लग्न ही रहेगा। उसके पश्चात सिंह लग्न आएगी, उसके पश्चात कन्या तुला वृश्चिक धनु, इस तरीके से 24 घंटे में 12 लग्न आती हैं। पुनः वापस सूर्योदय के समय में वही जो है जिस राशि में सूर्य है वही लग्न आपकी आ जाएगी। तो मैंने लग्न का आपको राशि अंश के आधार पर, सूर्य के राशि अंश के आधार पर पंचांग में जो चार्ट होता है लग्न का, वो निकाल करके मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया है। पुनः जो है क्योंकि उसकी जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको मैं पुनः कभी बताऊंगा। संक्षिप्त रूप से हम ये षड्वर्ग विचारः इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर गृहम, अनंतरम होरा, फिर द्रेष्काण, फिर नवांश, फिर द्वादशांश, फिर त्रिंशांश, ये जो है ये षड्वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर षड्वर्ग जो है चक्र बनते हैं कुंडली में। तो सबसे पहले आता है लग्न चक्र। लग्न चक्र में जन्म के समय में बालक किस लग्न में जन्म हुआ है उसके आधार पर जन्मांगम लिख करके जो लग्न आएगा उसको प्रथम भाव में रख करके और क्रम से बढ़ते हुए क्रम में आपको कुंडली का जो चक्र है इस तरीके से, पूर्व में भी मैंने बताया था, एक बार और दोबारा देखें, ये लग्न कहलाता है। तो जो लग्न जो है बालक के जन्म के समय रहेगी वहाँ ये राशि रख करके और क्रम से ये भाव, ये फिर नेक्स्ट ये, इस तरीके से क्रम जो है राशियों का लिखते जाएंगे। और जो ग्रह जन्म के समय में जिस राशि में है, जैसे सूर्य कर्क का है तो कर्क जिस राशि में जहाँ 4 लिखा हुआ होगा वहाँ सूर्य लिखेंगे। यदि चंद्रमा जो है कि मीन राशि में है तो वो 12 में लिखा जाएगा। इसी तरीके से जो ग्रहों की गोचर की स्थिति है वो सब लग्न के चार्ट के आधार पर आपका ये लग्न चार्ट हो जाएगा। अब आपको लग्न चार्ट को थोड़ा गणित है वो बहुत विस्तृत है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो जो है उसका बनता है। तो वो बोर्ड के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाना थोड़ा सा संक्षिप्त ही जो है तरीके से मैं बता सकता हूँ। जो मैंने सूर्य के राशि अंश के आधार पर और एक दैनिक लग्न चार्ट होता है पंचांग में, उसके आधार पर आपको लग्न चार्ट का ज्ञान जो है हो जाएगा आसानी से। अब आपको षड्वर्ग में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो कुंडली बनती है फलादेश में और उसके जो है जान देखने के लिए जो आती है वो होरा। होरा यानी घंटा, एक तो ये बात। और ये अहोरात्र का शब्द है। अहोरात्र का मतलब है 24 घंटे। ए हटा दें, त्रय हटा दें तो बचता है होरा। ये इसकी संक्षिप्त जो है परिभाषा है। तो 24 घंटे में लगभग जो है लग्न की स्थिति क्या होती है कि वो 0 से लेके 30 अंश तक एक राशि में ग्रह रहता है। उसके जो है अंश होते हैं वो 30 अंश होते हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए 63 भागात्मकम लग्नम होरा तस्यार्ध मुच्यते मार्तंडेन्दोरयुजी समभे चंद्र भानुवश्च होरे। ये श्लोक है। श्लोक को जो है अत्यंत संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम। श्लोकों की क्या विशेषता होती है कि अत्यंत संक्षिप्त में बहुत जो है विस्तृत लिखा हुआ जहाँ होता है। अब अगर एक श्लोक में आप देखेंगे तो छोटी सी जो है उसमें कितने सारी जो है बातें छुपी हुई रहे। पूरी गणना जो है आप पढ़ेंगे, आपने ज्योतिष में दृष्टि में एक श्लोक में
अगर चंद्र साधन का श्लोक आपने पढ़ा है, ख षडग्नम भयातम भवोगो धृतम ख तर्कग्नि दिष्णेषु युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भुक्ति खखाभ्राष्ट वेदा भवोगेन भक्ता। इतने से श्लोक में एक दो पंक्ति का जो श्लोक है उसमें लगभग 2 पेज की कैलकुलेशन इसमें छुपी हुई है। 2 पेज में उसकी गणना जो है कि आप तब करोगे, इतनी जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, तब जाके आपका चंद्र साधन होगा। तो संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम, यानी मूढ़ चिंतामणि में ये कहा गया है कि अत्यंत संक्षिप्त में ही जो लिखा गया है और उसके अंदर जो है बहुत ही विस्तार जो है वो श्लोक होते हैं। तो छात्रों को जो है सबसे ज़्यादा जो है वो विद्वान ज़्यादा जो है प्रामाणिक होते हैं जिनके पास में श्लोक का प्रमाण होता है। श्लोक यदि उन्होंने कंठस्थ किए हुए होते हैं तो उसके आधार पर आपको समझने में, बताने में, उसका फलादेश करने में बहुत सुविधा रहती है। अन्यथा बहुत विस्तृत जो है ज्योतिष का जो पार्ट है वो आपको जो है समझने में, बताने में, फलादेश करने में, सब में ही जो है कठिनाइयाँ आएगी और आपकी प्रामाणिकता भी कम रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष के छात्रों को चाहिए कि श्लोकों को कंठस्थ करने के बाद में फिर उनका भावार्थ समझें, फिर उनकी कैलकुलेशन समझें। तो ये आपके ज्योतिष के प्रत्येक छात्रों को इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम होरा चार्ट कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक, जैसे मैंने बताया कि भाई लग्न जो है, लग्न से लेकर के सारे ग्रह जो है वो 30-30 अंश के होते हैं। 30-30 अंश में 63 भागात्मकम लग्नम, यहाँ लग्न भी जो है वो 63 भाग यानी अंश के 30 अंश का ही होता है। तो उसको हम तशार्धम उच्यते होरा, उसका अर्ध भाग यानी 15-15 अंश की जो है वो एक एक होरा कहलाएगी। 15 अंश की एक होरा होती है, अर्थात 30 भाग की जो लग्न है उसका अर्ध यानी आधा भाग जो है वो होरा कहलाएगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, क्या जो है उसमें और छुपा हुआ है, मार्तंडेन्दो रयुजी समभे चंद्र भानवोश्च होरे। फिर यहाँ ये होरा के बारे में बताया है कि भाई 15-15 अंश की जो होरा होती है वो विषम राशियों में प्रथम 15 अंश तक होगी मार्तंड यानी होता है सूर्य का पर्याय है, तो मार्तंड यानी सूर्य की होरा कहलाएगी। कब, विषम राशियों में प्रथम 15 अंश तक। प्रथम 15 अंश का मतलब है 0 से लेके 15 अंश तक। तो यहाँ पर विषम राशियों में सबसे पहले सूर्य की होरा आ जाएगी। फिर अगर वो 16 से लेकर के 30 तक है विषम में ही, तो वो फिर चंद्रमा की होरा कहलाएगी। और सम में ठीक इसका ऊपर यानी कि 0 से लेके 15 तक सम राशियों में चंद्रमा की होरा और 16 से लेके 30 अंश तक सूर्य की होरा कहलाएगी। विषम राशियां कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1 का मतलब है मेष, 3 का मतलब है मिथुन, 5 का मतलब है सिंह, तुला का मतलब हो गया, 7 का मतलब हो गया तुला, 9 का मतलब हो गया धनु और 11 का मतलब हो गया कुंभ। तो ये विषम राशियां कहलाएंगी। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 का मतलब है वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये जो राशियां हैं ये समराशि कहलाएगी। प्रत्येक समराशियों में 0 से लेके 15 तक चंद्रमा की होरा और 16 से लेके 30 तक अंश तक, ये अंश हैं, यहाँ पर सूर्य की होरा। और विषम राशियों में 0 से लेके 15 अंश तक सूर्य की होरा और 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक चंद्र होरा। इस तरीके से आपको होरा चार्ट समझने में पहले आपको विषम राशि और सम राशियों में, विषम राशियों में प्रथम गणना जो है, क्योंकि तशार्धम यानी 30 अंश का जो है अर्ध यानी आधा, अर्थात 15-15 अंश की एक एक होरा होती है। विषम राशिषु प्रथम होरा भवति सूर्यस्य 16-30 अंश मध्ये भवति चंद्रस्य होरा। समराशिषु तद विपरीतम, समराशिषु तात्पर्यम 2, 4, 6, 8, 10, 12। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। एतेषु राशिषु मध्ये एते सन्ति समराशयः। समराशि मध्ये प्रथम होरा भवति चंद्रस्य, द्वितीय होरा भवति सूर्यस्य। प्रथम 15 अंश पर्यन्तं समराशिषु चंद्रगृहस्य होरा भवति और अनन्तरं 16 अंशतः 30 अंश पर्यन्तं सूर्यस्य होरा भवति।
तथैव विषम राशिषु प्रथम होरा भवति सूर्यस्य अनन्तरं 16:30 अंशपर्यन्तं चन्द्रस्य होरा भवति। विषम राशिषु प्रथम होरा सूर्यस्य, द्वितीय होरा चन्द्रस्य, सम राशिषु प्रथम होरा भवति चन्द्रस्य, द्वितीय होरा भवति सूर्यस्य। एवं प्रकारेण होरा मध्ये यदि सूर्यस्य होरा यदि अस्ति तो वहाँ पर आएगा 5, और चंद्र यदि चंद्रस्य होरा यदि भवति तरी आएगा वहाँ पर 4, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो यहाँ पर यदि विषम राशियों में होरा सूर्य की होती है तो वहाँ पर गणना में लिखा जाएगा 5, और चंद्रमा की यदि होरा है तो वहाँ लिखा जाएगा 4। तो होरा में केवल जो है या तो 5 लिखा जाएगा या 4 लिखा जाएगा। 5 और 4 दो ही जो है वो बनते हैं चार्ट। अगर आपको मैं होरा कुंडली का बताता हूँ तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये होरा लग्न, तो जो यहाँ लिखी जाएगी वो होरा लग्न आएगी। तो यहाँ पर आपको कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई यहाँ 4 लिखा जाएगा या 5 लिखा जाएगा, तो उसके संदर्भ में आप लग्न चार्ट देखेंगे। तो लग्न की राशि है यदि एक राशि के 16 अंश पर है, तो यहाँ पर एक राशि का 16 अंश का मतलब हो गया ये वृष राशि है। वृष राशि में सम राशि है या विषम राशि है, तो वृष राशि सम राशि होगी। सम राशियों में प्रथम अंश जो है 15 तक किसकी हो रहा, चंद्रमा की हो रहा। तो यहाँ पर 16 अंश है, इसलिए सम राशि के पश्चात भी प्रथम होरा जो है वो सूर्य की आ जाएगी, क्योंकि 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक सूर्य की होरा होगी। तो सूर्य की होरा होने के कारण से यहाँ लग्न जो है 5 आ गया। उसके पश्चात आप यहाँ 4 लिख दो। इन्हीं में ही सारे ग्रह लिखे जाएंगे। जैसे सूर्य की स्थिति है 3 राशि और 21 अंश। 3 राशि 21 अंश का मतलब है कि आप ये राशि कौन सी हुई, कर्क राशि होगी। 3 राशि कंप्लीट होने के पश्चात उसके 21 अंश और हो गए, तो यानी कि कर्क राशि चौथी राशि में आ गया। चौथी राशि भी वही सम राशि होती है। सम राशि में प्रथम होरा 15 अंश तक चंद्रमा की होगी और दूसरी होरा 16 से लेकर 30 अंश तक सूर्य की होगी। तो यहाँ पर 21 अंश होने के कारण से यहाँ सूर्य में ही क्या लिखा जाएगा, सूर्य लिखा जाएगा। इस तरीके से होरा चार्ट भी आपको सारे ग्रह जो है या तो 5 में लिखे जाएंगे या 4 में लिखे जाएंगे। इसी आधार पर लिखे जाएंगे कि यदि वो ग्रह प्रथम तो विषम राशियों में है तो विषम राशियों में प्रथम 15 अंश तक सूर्य की हो रहा, फिर 16 से लेकर 30 तक चंद्रमा की हो रहा, और सम राशियों में प्रथम 15 अंश तक चंद्रमा की हो रहा, उसके पश्चात सूर्य की हो रहा। तो आपका ये लग्न चार्ट जो है होरा का आपका कंप्लीट हो गया। इसको और विस्तृत जो है, क्योंकि समझने के साथ साथ बहुत बार इसके अभ्यास की भी आवश्यकता है, इसलिए आप पुस्तक की सहायता से भारतीय कुंडली विज्ञान अथवा जन्मपत्र दीपक अथवा ताजिक नीलकंठी, इन सब में होरा लग्न का चार्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो आपको इसकी बार बार आवृत्ति जो है समझने के लिए, याद करने के लिए करनी चाहिए। नमो नमः।